हे फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो ये कंसेप्ट होता क्या है, इसको समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है हमारे पास किसी एक काम को करने के लिए, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना वो होता है डिसीजन मेकिंग। बट क्या हमारे पास इतने सारे जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे उसमें से हमने एक बेस्ट सिलेक्ट किया, क्या उससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी हमारे पास अवेलेबल था जिसका यूज हमने नहीं किया क्योंकि हमने सबसे बेस्ट सिलेक्ट किया, बट उससे जो अगला बेस्ट था उसको हमने नहीं सिलेक्ट किया, उसको हमने नहीं यूज किया। पर जो वो नेक्स्ट बेस्ट था ना जो हमने यूज नहीं किया, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट है सारा का सारा उस नेक्स्ट बेस्ट से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता ही वो रिटर्न है जो फोरगोन किया गया है बाय द इन्वेस्टर्स ऑन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद देमसेल्व्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है तो हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक कंपनी एक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी वाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी जेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये सिलेक्ट किया कि हम कंपनी वाई में सिलेक्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या कंपनी वाई में उन्होंने जिस रिटर्न को लेकर इन्वेस्टमेंट अपना जो है डिसाइड किया कि हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या उससे नेक्स्ट बेस्ट भी कुछ था? ऑब्वियसली था। तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट पे जितना उन्हें रिटर्न मिल रहा था जो उन्होंने फॉरगोन किया वो क्या है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो वो क्या है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। Suppose a person X has rupees 5,000 to invest। एक पर्सन X है, उसे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और उस 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और वो 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं? पहली ऑल्टरनेटिव क्या है? इन्वेस्ट द रुपीज 5,000 एट 6% इंटरेस्ट रेट इन 3 ईयर पोस्टल सर्टिफिकेट्स। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है? इन्वेस्ट रुपीज 5,000 एट 7% इंटरेस्ट रेट इन 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट इन SBI बैंक। ऑल्टरनेटिव 3, इन्वेस्ट रुपीज 5,000 एट 6.2% इंटरेस्ट रेट इन 3 ईयर फिक्स डिपॉजिट इन पंजाब नेशनल बैंक। सो इन तीनों अल्टरनेटिव्स में आपने एक चीज़ देखा कि तीनों के तीनों जो है कंपेरेबल रिस्क के हैं। ये पहली कंडीशन होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कि जो अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं वो कंपेरेबल रिस्क के होने चाहिए। कंपेरेबल रिस्क से हमारा क्या मतलब है? कंपेरेबल रिस्क से मतलब है कि तीनों में इक्वल रिस्क होना चाहिए, मतलब कि जिसे हम कंपेयर कर सके। ये नहीं जैसे कि यहाँ पर है, ये तीनों ही क्या है? गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा तीनों की तीनों, पोस्टल सर्टिफिकेट्स, SBI बैंक, PNB बैंक, तीनों केस में जो इंटरेस्ट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट। दैट मींस कि जो रिस्क है वो कंपेरेबल है तीनों अल्टरनेटिव्स में। और उसके बाद पहले वाले में उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 6%, दूसरे में 7% और तीसरे में 6.2%। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? 7%। तो उसने कौन सा सिलेक्ट करेगा? वो ऑब्वियसली ये ऑल्टरनेटिव 2 के साथ वो जाएगा। राम जो है पर्सन हमारा, सॉरी पर्सन X जो है, तो जो उसने ऑल्टरनेटिव उससे नेक्स्ट बेस्ट था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा था? ऑल्टरनेटिव 3, जहां पर उसे 6.2% मिला था क्योंकि इस पे तो 6%। सबसे पहला बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये, सेकंड बेस्ट ये, थर्ड बेस्ट ये। तो सबसे पहले से जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट मीन्स 6.2%, तो इस पर उसे जितना रिटर्न मिल सकता था वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि जो उसने फॉरगोन किया सबसे बेस्ट को यूज करने के लिए उस रिटर्न को क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगता है कई बच्चों को, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा सोचने वाली बात नहीं है। सो देखिए, ऑल द 3 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर ऑफ कंपेरेबल रिस्क, जो हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि तीनों ही अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है। व्हेन X डिसाइडेड टू गो विद द सेकंड ऑल्टरनेटिव देन द रिटर्न ऑन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो कि क्या है? 6.2% इन द अबव सिचुएशन। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स थे जिसमें सबसे बेस्ट हमारे पास सेकंड ऑल्टरनेटिव था। तो जो पर्सन X था वो इस ऑल्टरनेटिव के साथ जाएगा, बट उसने कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉरगोन किया? थर्ड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसके बाद 6.2% वहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा था। तो इतना जो उसने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पर जो रिटर्न उसने फॉरगोन किया वो क्या होता है हमारे पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी? 6.2%। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। I
hope you have understand the concept and find it useful to you. So if you like the video, do share it with your friends and please subscribe to the channel. Thank you.